नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम आपको संस्कृत और साइकोलॉजी दो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी यहाँ पर हम उपलब्ध करवाते हैं। वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ नोट्स के माध्यम से सारा कुछ सिलेबस यहाँ पर करवाया जाता है और सब कुछ फ्री करवाया जाता है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत विषय की दोस्तों। सबसे ज़्यादा संस्कृत के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत आती है शब्द रूप और धातु रूपों में। ठीक, तो आज हम बहुत ही सरल तरीका यहाँ पर आपको बताने वाले हैं दोस्तों। ट्रिक्स आपको बताएंगे शानदार, जिससे आप कभी भी गलती नहीं करोगे। धातु रूपों की हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज। तो चलिए एक एक लकार के हिसाब से हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जिससे कि कभी भी आपकी गलती नहीं हो धातु रूपों के अंदर। जब भी बात आती है कि शब्द रूप याद करो, धातु रूप याद करो, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि पता नहीं कैसे याद होंगे, याद होते नहीं है, भूल जाते हैं, कहाँ पर विसर्ग लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, कहाँ पर हलंत होगा, कहाँ पर हलंत नहीं होगा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो मामला पूरा चेंज हो जाता है। एक छोटी सी गलती से ही सब कुछ खराब हो जाता है काम। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको वो पूरी चीजें बताऊंगा जिससे कि आपकी ये सारी गलतियां नहीं होंगी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पठ धातु की दोस्तों। पठ धातु जो कि सबसे सरल धातु मानी जाती है, और शब्दों की बात करें तो राम शब्द हमारा सबसे सरल माना जाता है। जब भी संस्कृत पढ़ी जाती है, स्टार्टिंग की जाती है संस्कृत, जिसको भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सबसे पहले हम पठ धातु सिखाते हैं और उसके बाद में राम शब्द, शब्द की बात करें तो राम शब्द और धातु की बात करें तो पठ। तो आज मैं आपको पठ धातु ही बताऊंगा। पठ धातु के साथ साथ में आप बहुत सारी धातु अपने आप खुद ही सीख जाओगे फिर। तो दोस्तों हम सबसे पहले पठ धातु की बात करेंगे और उसमें हम लट लकार की बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि स्क्रीन पर हमने आपको लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखा रहे हैं, इसी के अंदर हम आपको बताएंगे दोस्तों देखिए लट लकार का रूप है हमारा और धातु है हमारी पठ। ठीक है, ये हमारी पठ धातु है। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, आपको पता है कि पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावे पठामे, ये तो आपको याद रह जाता है। ठीक, लेकिन यहां पर दिक्कत आती है कई बार हमें कि भाई विसर्ग कहां पर लगेगा, ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता है कि विसर्ग यहां लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा, मध्यम पुरुष एक वचन में लगता है कि नहीं लगता है, कंफर्म नहीं हो रहा है लगता है कि नहीं लगता है, और एग्जाम में जाकर तो हम निश्चित भूल जाते हैं फिर। तो आपको हम बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं दोस्तों। लट लकार के अंदर विसर्ग सिर्फ और सिर्फ 4 जगह आता है। कितनी जगह? 4 जगह आता है। देखिए जैसे हम पढ़ के देखते हैं आपको, पठती पठते पठंती पठसी पठथे पठत पठामी पठावह पठामेह, ये हमारा लट लकार का रूप हो गया दोस्तों। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो विसर्ग आपको ध्यान रखना है, बस यही हमारी ट्रिक है। यदि आपको विसर्ग का ध्यान रह जाता है तो फिर आपकी कोई गलतियां नहीं होगी दोस्तों। इसमें पूरे रूप में कहीं पर भी हलंत नहीं आता है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको, इसमें आपको 4 जगह विसर्ग लगाना है। अब विसर्ग की मैं ट्रिक बता रहा हूं, आपका इसमें एल बनेगा। विसर्ग से आप एल बना दीजिए ऐसे, ये हमारा अंग्रेजी का एल हो गया, बन गया। देखिए सब अच्छे से, अंग्रेजी का एल बना दो, ये हमारे विसर्ग का हो गया सिस्टम। यानी कि अंग्रेजी के एल रूप में विसर्ग आते हैं। बस एल का मतलब यहां से आपका चलेगा, देखिए यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, और आप देखिए सबसे पहले यहां देखिए ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे इसमें विसर्ग आएगा, इसमें विसर्ग आएगा, इसमें विसर्ग आएगा, और फिर एल यूं घूमा है तो आपका यहां पर विसर्ग आएगा। तो ये एल ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान में रहेगा। तो बस पठ धातु याद करो और पठ धातु में एल याद करो। हाँ, विसर्ग कहां पर आता है? एल। तो बस समझ में आ जाएगा कि बीच वाले तीनों में आएगा, और उसके बाद में जो लास्ट की लाइन है उसमें लास्ट में जो वर्ण है हमारा, जो लास्ट में हमारा जो शब्द रहता है उसमें विसर्ग आता है, तब जाके एल बन जाता है आपका। तो दोस्तों कैसी लगी ट्रिक? बहुत ही आसान तरीका है। अब कभी भी विसर्ग और हलंत की गलती कभी भी हो नहीं सकती दोस्तों। ठीक है, ये आपका कंप्लीट एकदम ट्रिक्स है, ऐसे आपको ध्यान में रखनी है। ये पहचान है, आप कैसे पहचान करोगे। फिर अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपको कैसे याद करना है, उसका तरीका बताएंगे। कैसे आपको कोई भी धातु है उसको कैसे आपको रूप बनाना है, रटना नहीं है। रटना तो एक आध दो रटना है आपको बस, बाकी तो खुद बनाना सिखाएंगे आपको। आप खुद बनाने लग जाओगे दोस्तों। जैसे कोई रोटी बनाना जानता है तो एक रोटी बनाने वाला व्यक्ति कितनी भी रोटियां बना सकता है, ऐसे ही हम आपको केवल एक धातु रूप याद करवाएंगे। उसको चाहे आप रटना मान लो या समझना मान लो या सीखना मान लो, आप बहुत सारे खुद अपने आप बना लोगे दोस्तों, ये हमारी गारंटी है। तो देखो लट लकार हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए लोट लकार देखते हैं दोस्तों। लोट लकार के अंदर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट है ये। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। देख लीजिए आप, पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठते पठानी पठावे पठामे।
ठीक है, ये हमारा लोट लकार का रूप है दोस्तों। ठीक, इसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं आ रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम में आप लिख रहे होते हैं तो वहां पर हमारा ध्यान नहीं रहता है और हम ये सोचते हैं कि भाई लोट लकार में कहां पर विसर्ग आता है। केवल ये ध्यान रखना है कि लोट लकार में विसर्ग नहीं आता है। ठीक है, तो कहीं पर भी विसर्ग आपको इसमें नहीं लगाना है। देखिए, इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि इसमें लोट लकार में कहीं विसर्ग नहीं लगेगा। और हलंत की बात करें तो हलंत भी सिर्फ और सिर्फ दो जगह लगेगा दोस्तों। यहां पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हलंत से क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। बहुत फर्क पड़ता है हलंत से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हलंत लगाते ही मामला चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। आपको बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, अगले रूप में आपको बताएंगे कि हलंत लगने से ही कैसे मामला चेंज हो जाता है। तो हलंत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी में बताते हैं आपको। देखो, हलंत और विसर्ग का क्या महत्व है। हलंत और विसर्ग का बहुत महत्व है। देखो, लास्ट की लाइन में लिख रहा है पठानी, पठावे, पठामे। अब यहां पर देखो पठा में लिखा हुआ है और यहां पठा बे लिखा हुआ है। यहां पर यदि हम विसर्ग लगाते हैं दोस्तों तो विसर्ग लगाते ही पठा में हो जाता है, जो कि लोट लकार का रूप नहीं है। ये आपका लट लकार में चला गया दोस्तों, केवल विसर्ग लगाने से। तो विसर्ग और हलंत का बहुत बड़ा उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे करके लोट लकार में ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं आता है। इसमें सिर्फ दो जगह हलंत आता है बस। एक तो आपकी पहली लाइन के बीच में आता है और दूसरी लाइन के बीच में आता है, बस केवल बीच में आता है हलंत। समझ गए बात को। ऐसे करके आपको इसमें ध्यान रखना है और कहीं पर भी आपको इसमें और कुछ ऐसी खास बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। अब इसके बाद में हम लंग लकार की बात करते हैं, भूतकाल की। अब दोस्तों अगला हमारा लकार है भूतकाल, यानी कि लंग लकार। ठीक है, इसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है, तो इसमें आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बिल्कुल भी। इसकी एक सामान्य एकदम सिंपल ट्रिक है दोस्तों। जब भी हम भूतकाल का रूप चलाएंगे तो उसमें स्टार्टिंग में ए लगता है। क्या लगता है? ए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए लगेगा आपका, जैसे आपका पठ धातु है तो ए पठत बनेगा, भू धातु है तो ए भवत बनेगा, लिख धातु है तो अलिखत बनेगा, हस धातु है तो अहसत बनेगा। ठीक है, ऐसे आपको ए लगता हुआ दिख रहा है तो समझ जाना कि ये लंग लकार का रूप है। इसके अंदर भी आपको विसर्ग और हलंत का ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसके अंदर देखो ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ है, ए पठतम, ए पठते, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। ठीक है, ये इसका रूप है। अब इसमें देखो विसर्ग सिर्फ एक जगह आता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहां पर देखो मध्यम पुरुष के एक वचन में विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग की बात है तो सिर्फ एक जगह आएगा लंग लकार भूतकाल में। और हलंत की बात है तो हलंत आपका दोस्तों देखिए, एक तो आता है आपकी पहली लाइन के अंदर 3 बार, यानी कि तीनों ही शब्दों में आपका हलंत आएगा। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, इस लाइन में पूरे में हलंत आ रहा है। उसके बाद में दूसरी लाइन में आपको सिर्फ बीच में हलंत आएगा यहां पर। ठीक, उसके बाद में तीसरी लाइन के अंदर सिर्फ आपका पहले नंबर पे हलंत आएगा। तो ऐसे करके आपको कितने हलंत हो गए? पहली लाइन में 3 हो गए, दूसरी लाइन में 1 हो गया और तीसरी लाइन में 1, यानी कि 5 जगह हलंत आ रहे हैं आपके सिर्फ। तो 5 जगह हलंत है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है, फिर गलती नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे हलंत से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। जैसे कि आपका रूप देखिए, आप मध्यम पुरुष के अंदर यहां पर देखिए, ये बहुवचन के अंदर ए पठते ऐसा लिखा हुआ है। यदि इसमें हम हलंत लगा देते हैं तो ये आपको पता है क्या बन जाएगा? ए पठत, हलंत लगते ही आपके प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बन जाएगा दोस्तों, जो कि पूरा ही गलत हो जाएगा मामला। देखो यहां पर आपकी पहली लाइन के अंदर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ए पठत, ये वाला रूप बन जाएगा हलंत लगाने से। और इसमें हलंत हटा दिया आपने तो आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप बन जाएगा। देखो कितना बड़ा कनेक्शन है इनमें। देखो यहां पर इन दोनों के अंदर कनेक्शन देखो आप क्या है, समझ रहे हो बात को? हलंत का और विसर्ग का कितना महत्व है, आप देख लो। सारा मामला चेंज हो गया। इसमें आपके हलंत लगा हुआ है पहले नंबर पे, इस वाले में हलंत नहीं है। यदि इसको हलंत हम यहाँ लगा देते हैं तो ये रूप है, और हलंत को यदि हटा देते हैं तो आपका ये वाला रूप बन जाता है। ठीक है, तो सारा ही चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा मामला ही। इसलिए हलंत और विसर्ग का ध्यान रखना है। तो ये हमारे लंग लकार में एक ध्यान रखना है कि इसमें स्टार्टिंग में ए लगेगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें ध्यान रखना है कि 5 जगह हलंत आएगा और सिर्फ एक जगह विसर्ग आएगा इसमें, यानी मध्यम पुरुष के एक वचन में, यानी कि बीच वाली लाइन में आपके स्टार्टिंग में विसर्ग आएगा और कहीं पर भी विसर्ग इसमें नहीं आएगा दोस्तों। इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार है हमारा। विधिलिंग लकार के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, विधिलिंग लकार का रूप बोलेंगे पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेहि, पठेतम, पठेते, पठेयम, पठेव, पठेमे।
ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी विधिलिंग लकार में सिर्फ 2 जगह विसर्ग आते हैं दोस्तों। कितनी जगह? 2 जगह। तो एक आपको ध्यान में रखनी है बात विसर्ग की। तो विसर्ग आपको सिर्फ 2 जगह आएंगे। एक तो आपके पहले नंबर की लाइन है, उसमें लास्ट में विसर्ग आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लास्ट में विसर्ग आएगा, बस फिक्स है ये। आप कितना भी रूप बनाओ, कितने भी रूप आप चलाइए, ठीक है, इस तरह की धातुओं की वो सेम बनेंगे इसी तरह से। उसके बाद में आपकी बीच वाली लाइन है जो स्टार्टिंग होगी वो विसर्ग वाले से होगी, पठे हे। तो ऐसे करके आपके 2 जगह विसर्ग होंगे सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद में आपको इसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं लगाने हैं। तो ये तो हो गई विसर्ग की बात। तो इसमें विसर्ग आपके कहां पर होंगे? पहली लाइन के लास्ट में और दूसरी लाइन की स्टार्टिंग में, यहां पर आपके विसर्ग लगने वाले हैं बस। उसके बाद में हम बात करें हलंत की। तो हलंत आपकी पहली जो लाइन है उसमें 2 हलंत आएंगे, पठेत पठेताम, 2 हलंत हो गए यहां पर और यहां पर। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो दूसरी लाइन है पठेतम पठेते, इसमें पठेतम में आएगा विसर्ग। यहाँ पर बीच वाला जो शब्द है ना, ये वाला, यहाँ पर आपका विसर्ग आएगा। उसके बाद में आपका अगला है पठेयम पठे पठेम। उसके बाद में तीसरी लाइन में स्टार्टिंग में विसर्ग आएगा। तो हमने विसर्ग को अंडरलाइन कर दिया है, जहां जहां पर विसर्ग आ रहा है ये हमारे विसर्ग हो गए। तो ऐसे करके आपको देखेंगे तो यहाँ पर केवल 4 जगह विसर्ग आपके बन रहे हैं। कितनी जगह? 4 जगह। पहली लाइन में 2 जगह, उसके बाद में दूसरी लाइन में सिर्फ 1 जगह और तीसरी लाइन में 1 जगह। इतना आपको ध्यान रखना है। 1-2 बार बोल लोगे तो आपको ये बात फिट हो जाएगी दिमाग में। ये बात आपको फिट करनी है दिमाग में, बस। फिर गलती आपकी नहीं होगी। शब्द रूप तो याद हो जाएंगे आपको, लेकिन ये गलती आपको कभी नहीं होगी विसर्ग और हलंत वाली, क्योंकि हलंत और विसर्ग की गलती से सारा मामला चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाएगा आपका रूप। ठीक है, आप यहीं पर देख लो, इसमें देख लो, यहां पर विसर्ग और हलंत का खेल पूरा। विसर्ग और हलंत का खेल मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर क्या और विसर्ग और हलंत का खेल क्या है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 1 नंबर पे पठेत लिखा हुआ है और यहां पर आपका मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठेते लिखा हुआ है। यदि यहां पर विसर्ग को हटा दिया जाता है पहले नंबर पे से, तो आपका रूप पूरा चेंज हो जाएगा, मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप बन जाएगा। यदि यहां मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत लगा दिया जाए तो आपका रूप ये है, ये वाला बन जाएगा, प्रथम पुरुष एकवचन का। तो सारे मामले चेंज हो गए। तो देख लो, अब हलंत से ही तो है सारा खेल। तो हलंत और विसर्ग का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। तो विधिलिंग लकार में ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपके 2 जगह विसर्ग आएगा और आपके देखो यहाँ पर हलंत आएगा, ये पठेत में हलंत आएगा, पठेताम में हलंत आएगा, 2 तो ये हो गए। उसके बाद बीच वाली लाइन में पठेतम में हलंत आएगा और उसके बाद में लास्ट वाली में स्टार्टिंग में आएगा। तो 4 जगह हलंत आपका आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये ट्रिक्स हैं छोटी छोटी जो याद रखनी है, कभी भी गलती आपकी नहीं होगी। अब लास्ट है हमारा लृट लकार यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल का जो रूप है दोस्तों वो सेम लट लकार की तरह चलेगा, केवल इस्यति जुड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर विसर्ग आपका एल शेप में आता है, वही एल की स्थिति में आपका विसर्ग लगेगा। तो ये हमारा एल बन जाएगा इसमें, जैसे उसमें था सेम इसमें है। पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथे पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामि। केवल आपको यहाँ पर इस्यति जोड़ना है, बाकी आपका लट लकार का रूप जैसे चलता है सेम उसी की तरह आपका रूप चलेगा दोस्तों। तो ऐसे करके दोस्तों हमने आपको 5 लकारों की ट्रिक बताई और पट धातु की हमने यहाँ आपको बात की है। तो आपको कभी भी ये मिस्टेक नहीं होगी कि विसर्ग कहाँ लगाना है, हलंत कहाँ पर लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस थोड़ा सा इस वीडियो को आप देख लेना 1-2 बार, उसके बाद में कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब दोस्तों एक वीडियो हम अगला ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि पट धातु का जो रूप है वो आपको केवल एक याद करना है, उसके बाद में आप बहुत सारे रूप अपने आप बना लोगे। कैसे बनाओगे वो हम तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से बनाना है। रटने की बात नहीं कह रहे हम आपसे, आपको केवल एक याद कर लेना है, उसको आप रटना कहो या याद करना कहो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको एक याद कर लो, आप चुटकियों में बना लोगे, फटाफट बना लोगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कैसे ये हम अगली वीडियो में बताएंगे, तो उसमें आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो ये थी हमारी ट्रिक्स धातु रूप की दोस्तों। तो कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें संस्कृत की पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरा कंप्लीट कोर्स इसमें करवाया जाएगा। चाहे आप स्कूल स्तर के विद्यार्थी हैं, चाहे आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं, चाहे आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा कोर्स आपको मिलेगा और PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। धन्यवाद दोस्तों।